सच आज तक के सब श्रोताओं को नमस्कार, प्रणाम। सब भाई बहनों को प्रेम भरी श्रद्धा पूर्वक नमस्ते। हम फिर अपने उसी टॉपिक पर वापस आते हैं कि हरियाणा में आगामी संभावित विधानसभा चुनावों में पार्टियों की स्थिति क्या रहेगी। हमने 9 विधानसभा क्षेत्र जो गुड़गांव पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंतर्गत आते हैं उनकी विवेचना कर दी और उसके उपरांत हमने फरीदाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी को पकड़ा था। सबसे पहले हम साउथ हरियाणा में 27 सीटें जो हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। 9 की हो गई और उसके बाद 3 और की हो गई फरीदाबाद में, जिसमें हथीन, होडल और पलवल के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया। आप जानते हैं कि अपने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। पलवल डिस्ट्रिक्ट, उसके अंदर 3 सीटें हैं। हथीन, होडल और पलवल, इन तीनों की विवेचना और तीनों के बारे में विवरण हम पिछले वीडियो में आपको दे चुके हैं। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जो फरीदाबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को बनाता है। इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। पृथला, जहां से नैनपाल रावत इस वक्त एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं, पहले कांग्रेस में भी रहे हैं, वो उम्मीदवार वो जीते हुए एमएलए। उसके बाद आता फरीदाबाद एनआईटी, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज शर्मा इस वक्त एमएलए हैं। फिर आता है बड़खल, सीमा त्रिखा जी मंत्री भी रही, बीजेपी की एमएलए हैं। बल्लभगढ़ से श्री मूलचंद शर्मा बीजेपी के हैं, ये भी मंत्री रहे हरियाणा सरकार में, इस वक्त के एमएलए हैं। फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता बीजेपी के एमएलए हैं और तिगांव से राजेश नागर बीजेपी के एमएलए। तो जो 6 विधानसभाओं की चर्चा हो रही है उसमें एक इंडिपेंडेंट है, एक कांग्रेस से है और 4 एमएलए जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के। तो ये मानना चाहिए कि अब तक 2019 के इलेक्शन तक प्रभुत्व जो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का रहा है। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रहा। कृष्णपाल गुर्जर वो 19 में भी जीते, 14 में भी जीते और अब 2024 में भी जीते हैं। अच्छा, वोटों का मार्जिन बढ़ता घटता रहता है, परंतु तीनों बार उन्होंने एक हैट्रिक लगाई एमपी के रूप में और उसका प्रभाव नीचे की विधानसभाओं पर पड़ता। जैसे सबसे पहले हम यदि पृथ्वा की बात करें तो मैं आपको सूचित कर दूं कि पृथला जाट बहुल क्षेत्र है और इसमें 2009 में रघबीर सिंह जीते कांग्रेस से। हाँ, 2014 थोड़ा अपवाद है, उसमें टेकचंद शर्मा जीते, ये बहुजन समाज पार्टी से। पहले ये हजका में थे, हजका छोड़कर इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का टिकट लिया और जीते। बहुत थोड़े वोटों से जीते, परंतु जीते। और अब नैनपाल रावत जो स्वयं एक जाट कम्युनिटी के प्रतिनिधि हैं, वो यहाँ पे पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नेशनल कांग्रेस को, और उनका जीतने का बहुत बड़ा मार्जिन रहा, 16,429 वोटों से। मुकाबला फिर रघुवीर तेवतिया में। आप देखेंगे कि इसमें इस जाट बहुल क्षेत्र में जब आपस में जो 2 मुख्य कैंडिडेट हैं वो आपस में मुकाबला करते हैं तो वो भी इसी कम्युनिटी के हैं। जैसे रघुवीर तेवतिया इस बार भी इलेक्शन लड़े, नैनपाल रावत से हारे, पहले वो जीते भी थे। सोनपाल भी इसी कम्युनिटी के हैं और बाकी जितने भी हैं अन्य कम्युनिटीज वो मार्जिनल प्रभाव, थोड़ा सा प्रभाव दिखा सकते हैं, परंतु जाटों का और उनके वोटों का बड़ा भारी प्रभाव पृथला विधानसभा में है। और निश्चित है इस बार मैं ये कह रहा हूं क्योंकि हालात ये बता रहे, नैनपाल रावत जो इंडिपेंडेंट थे वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और कांग्रेस से रघुवीर तेवतिया पहले ही कैंडिडेट रहे हैं,
पिछले 2 इलेक्शन तो उनके नाम हैं, उनमें से एक जीते एक हारे। तो अब देखिए किसको टिकट मिलती है। उम्मीद की जाती है कि नयन पाल रावत इस उम्मीद पर कांग्रेस में आए कि शायद उन्हें कांग्रेस का टिकट मिल जाए, और यदि मिल जाए तो अवश्य जीतेंगे। जाट उम्मीदवार जीतेगा। हर हालत में जाट इस वक्त चाहते हैं कांग्रेस को स्ट्रेंथन करना पूरी तरह से। पूरी स्टेट में इस कम्युनिटी के अंदर बड़ी भारी उत्तेजना है, उत्साह, और इस उत्साह में आपस में कितना भिड़ते हैं, एक दूसरे का वोट कितना काटते हैं, परंतु तीसरा आसपास कोई यहां प्रतिद्वंदी ना गुजर बिरादरी का ना ब्राह्मण बिरादरी का नजर ही नहीं आता जो इन वोटों के संग्राम में इनका मुकाबला करे। सो जीतेगा जाट और जीतेगी कांग्रेस, ये निश्चित है। अब हम अगली विधानसभा पर जाते हैं, फरीदाबाद एनआईटी। फरीदाबाद एनआईटी बड़ी विचित्र सी विधानसभा, बहुत बड़ी विधानसभा है। और पिछले 3 इलेक्शन की यदि हम इसमें चर्चा करें, क्योंकि परिसीमन के बाद यह नजर आई है विधानसभा, तो 2009 में पंडित शिवचरण लाल शर्मा आजाद उम्मीदवार के रूप में जीते। 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल के नगेंद्र भडाना जीते, और 19 में नीरज शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जीते, जो आज तक एमएलए। बहुत थोड़े वोटों का अंतर था इनका, परंतु जीत होती है। 3242 वोटों का अंतर था, और निकटस्थ जो थे नीरज शर्मा के, वो नगेंद्र भडाना बीजेपी के। बीएसपी के एक मुस्लिम उम्मीदवार भी यहां लड़े और 17,574 वोट ले गए। पंजाबी बिरादरी के और पूर्व विधायक चंद्र भाटिया भी यहां से लड़े तकरीबन 6,992 मतों से, और अन्य भी लड़े, परंतु मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा का रहा, और कांग्रेस ने यहां पर बाजी मारी। अब देखिए क्या होता। ये बड़ी मिली जुली बिरादरियों वाली विधानसभा है। हां, जाटों की संख्या इतनी नहीं है। इसमें गुर्जर भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, पंजाबी भी हैं, मुस्लिम भी हैं, और थोड़े बहुत राजपूत भी हैं। आप हैरान होंगे कि इसमें ज्यादातर लोग जो हैं, क्योंकि ये विधानसभा यूपी के बॉर्डर को टच करती है, तो यूपी से जो माइग्रेंट हैं वर्कर्स, वो इस विधानसभा में बड़ी भारी संख्या में। अब इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाली परिस्थितियां बताएंगी, परंतु नीरज शर्मा यदि रिपीट होते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस के अकेले उम्मीदवार थे जो इस इलाके में से जीते पूरे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, तो उनके चांसेस ज्यादा अच्छे हो सकते हैं टिकट लेने के, और वो जीतेंगे। ये भी निश्चित है कि भाजपा फिर भाजपा जो है गुर्जर उम्मीदवार के ऊपर ही दाव लगाएगी, और भडाना चाहे वो कांग्रेस में रहे हों चाहे वो भाजपा में रहे हों, भडाना गोत्र जो है गुर्जरों का इलेक्शन लड़ता रहा। अवतार भडाना, करतार भडाना, ये जाने माने नाम है। जब कभी लोकसभा में कभी विधानसभा में इलेक्शन अजमाते रहे, जीतते भी रहे, हारते भी रहे। तो इस इलेक्शन के इसके बारे में, क्योंकि बड़ी मिक्स पॉपुलेशन वाली विधानसभा है कि ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु कांग्रेस का एज रहेगा इसमें निश्चित है। और तीसरी विधानसभा जो आती है वो है बल्लभगढ़। बल्लभगढ़ विधानसभा 1967 से अस्तित्व में है, जब हरियाणा आया था 66 में, उसके बाद। और यदि हम आज की बात करें तो इसमें मूलचंद शर्मा 14 में भी जीते, 19 में भी जीते भाजपा के उम्मीदवार के रूप में, और 19 में इनका मुकाबला आनंद कौशिक ने किया। मूलचंद भी ब्राह्मण है, आनंद कौशिक भी ब्राह्मण। और 2014 में मूलचंद शर्मा जो भाजपा के उम्मीदवार थे,
उनका मुकाबला एक वैश्य ने किया, लखन कुमार सिंगला, ये कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इस बार भी टिकट मांगते हैं, टिकट लेने की इच्छुक हैं और हो सकता है कि इनको टिकट मिले। कभी इस सीट के ऊपर शारदा राठौर जी, एक बड़ा प्रभुत्व व्यक्तित्व, 2005 में, 2009 में और 1982 में ये शारदा बहन जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जीती, मंत्री भी रही। और मूलचंद शर्मा भी कुछ दिनों पहले तक मंत्री थे, अब मंत्री नहीं। तो मैं समझता हूं सशक्त उम्मीदवार हैं मूलचंद शर्मा, और उनके मुकाबले में यदि किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को दिया गया टिकट, कांग्रेस के मिलती, तो मुकाबला होगा। अन्यथा मूलचंद शर्मा यहां हैट्रिक बना सकते हैं। यहां की जो पॉपुलेशन है, जो वोटर्स की संख्या है, उसके आधार पर बीजेपी को एज है। अब हम अगले बड़े इंपॉर्टेंट एक कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं, जो जिसको आप फरीदाबाद कहा जाता है। फरीदाबाद शहर की, पुराने फरीदाबाद का ये विधानसभा क्षेत्र है। अब इसमें अब आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने 65,887 वोट लिए थे, और लखन कुमार सिंगला जी कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो हारे थे तकरीबन 21,713 मतों से। 2014 में यहां से विपुल गोयल जीते थे वैश्य समाज से। 2019 में विपुल गोयल को टिकट नहीं मिली। नरेंद्र गुप्ता यहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिर वैश्य समाज से ही संबंधित हैं, वो जीते। अब विपुल गोयल जी जब उम्मीदवार थे, वो सर्वप्रिय थे, इसमें कोई शक नहीं। तकरीबन 72,679 मत उनको मिले थे 2014 के इलेक्शन में। आनंद कौशिक को उन्होंने, कांग्रेस के आनंद कौशिक को 44,781 मतों से हराया। अब मतों का अंतर बेशक कम हो गया हो, परंतु यहां गुप्ताज का बहुत बड़ा प्रभुत्व रहा, वैश्य समाज का बहुत बड़ा प्रभुत्व रहा। इस असेंबली सेगमेंट के बारे में मजेदार बात यह है कि पंजाबियों के सर्वमान्य नेता AC चौधरी यहां से लड़े, और AC चौधरी यहां से 1982 में जीते, 1991 में जीते, 2005 में जीते, और अन्य पंजाबी भी यहां से जीते, जैसे कंवरनैन गुलाटी 1972 में जीते, दीपचंद भाटिया 1977 से जीते, कुंदन लाल भाटिया 1987 से जीते, चंदर भाटिया 1996 में भी जीते, 2000 में भी जीते। तो मूल रूप से ये पंजाबियों की कॉन्स्टिट्यूंसी है। पंजाबी जनसंख्या यहाँ पर बहुत है, मतदाताओं की जनसंख्या पंजाबी समाज के अधिक हैं, और उनको पार्टियां प्रतिनिधित्व भी देती रही, परंतु क्या कारण है इनके बारे में मैं कोई विवेचना नहीं कर सकता। पिछले 2 लोग विधानसभा जो 2014 और 2019 के इलेक्शन हुए, उसके अंदर वैश्य समाज के प्रतिनिधियों को जगह दी गई और वो जीते। तो आज के दिन में विपुल गोयल भी बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं। नरेंद्र गुप्ता तो वर्तमान विधायक हैं, वो तो टिकट के आकांक्षी हैं ही। बहुत सारे पंजाबी उम्मीदवार यहां से बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं, और उनमें से कुछ कांग्रेस की भी मांग रहे हैं। विशेष रूप से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, परंतु ये पंजाबियों की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और एक बात पंजाबी मतदाताओं के मन में आ गई कि हमारे जितने हल्के जिनमें हम कभी जीता करते थे, कारण कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ भी हो, पंजाबी अब वहां से इलेक्शन नहीं जीत पा रहे क्योंकि उनको टिकट ही नहीं मिलता। मुझे लगता है कि कांग्रेस यहां पे टिकट भी पंजाबी को दे सकती है, और यदि देगी तो कांग्रेस का माहौल अच्छा है और जीतेंगे। और यदि भाजपा कांग्रेस पंजाबी को देती है तो भी जीतने की संभावना हो सकती है, क्योंकि 2 बार पिछले 2014 और 19 के इलेक्शन में भाजपा का दबदबा रहा है।
उस वक्त जो वणिक समाज है, वैश्य समाज है, उनका क्या रुख रहेगा कह नहीं सकते। हो सकता है उनमें से कुछ आम आदमी पार्टी की टिकट पर लड़े, क्योंकि आम आदमी पार्टी यदि अपनी एंट्री कहीं से देखती है तो ना ही वो सेंट्रल हरियाणा में देखती है, ना ही हरियाणा के किसी और हिस्से में देखती है, तो उनकी नजर सबसे ज्यादा फरीदाबाद क्षेत्र पर है, क्योंकि यहां पर माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या बहुत भारी और वो आम आदमी पार्टी के वोटर भी हैं। तो देखिए ऊंट किस करवट बदलता है। आज के दिन में ये पंजाबियों की विधानसभा है, और यदि पार्टियां पंजाबी कैंडिडेट को टिकट मिलती देते हैं, जो भी पार्टी देती है, चाहे वो कांग्रेस या भाजपा, तो उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम आगे चलते हैं। अंतिम विधानसभा है तिगांव, बिल्कुल गुर्जर बहुल है, 100% गुर्जर बहुल है। आज के जो 3 बार के एमपी हैं कृष्णपाल गुर्जर, वो भी 2009 में वहां से जीते, चाहे 800 वोटों से जीते। 2014 में कांग्रेस ललित नागर के रूप में वहां से विजयी हुई, और आज भारतीय जनता पार्टी 2019 में राजेश नागर बहुत अधिक मतों से आगे रहे। तकरीबन 33,841 मतों से उन्होंने भाजपा के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस के ललित नागर को हराया। तो मैं समझता हूं कि यहां पर जो व्यक्तिगत प्रभाव है वो कृष्णपाल गुर्जर का है। कृष्णपाल गुर्जर जिसको सपोर्ट करेंगे उसके जीतने की संभावना, परंतु ऐसा भी नहीं। गुर्जर समुदाय में महेंद्र प्रताप का भी बहुत बड़ा रोल है, और महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप सिंह भी टिकट मांग रहे हैं और टिकट के हकदार भी दिखते हैं। वो तिगांव से भी लड़ सकते हैं, फरीदाबाद एनआईटी से भी लड़ सकते हैं, किसी और सेगमेंट से भी लड़ सकते हैं, परंतु इस तिगांव लोकसभा विधानसभा क्षेत्र में लगभग गुर्जर प्रभुत्व है, चाहे वो कांग्रेस की टिकट पर हो, चाहे भाजपा की टिकट पे हो, इवन बसपा की टिकट पर भी। और इनेलो का भी यहां बड़ा सशक्त होता था, उसकी टिकट भी गुर्जरों को मिल जाती थी, आजाद के रूप में भी गुर्जर खड़े होते थे। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस ललित नागर के ऊपर ही दोबारा दाव लगाएगी। सभ्य है, सौम्य है, सुशील है, व्यक्तिगत रूप से मैं उन्हें जानता हूं। यदि उन्हें टिकट मिलता है तो वो जीतेंगे, ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है। और राजेश नागर जो उनसे पिछली बार काफी अच्छे वोटों से जीते हैं, तकरीबन 33,841 मतों का अंतर था। उससे पहले 2014 में यही राजेश नागर ललित नागर से हारे थे। तो देखते हैं, ये बीजेपी गेन था इंडियन नेशनल कांग्रेस से 2019 में। 2024 का इलेक्शन किस ओर जाएगा इसको देखा जाएगा। संभावना है कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभाओं में से ऐसा लगता है कि 6 पर कांग्रेस का प्रभुत्व रहेगा और 3 पर भारतीय जनता पार्टी। तमाम 9, जिसमें पलवल जिले की भी आ गई, फरीदाबाद जिले की विधानसभा सीटें भी आ गई, प्रभुत्व कांग्रेस का रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हवा बदली हुई है। पार्लियामेंट के इलेक्शन में उस बदली हुई हवा की झलकी मिल चुकी है। कृष्णपाल गुर्जर जो 7 लाख के आसपास मतों से जीते थे, वो बहुत नीचे, बहुत थोड़े मतों से जीते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि वोट शिफ्ट हो रहे हैं। अब लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में मुद्दे अलग होते हैं, वोटों की वोट डाले भी अलग तरीके से जाते हैं, गिनती भी अलग तरीके से होती है। यानी 9 विधानसभाओं के कलेक्टिव रिजल्ट की जगह इंडिविजुअल प्रत्येक विधानसभा का रिजल्ट होता। और इस वक्त इस क्षेत्र में कांग्रेस की हवा है। महेंद्र प्रताप जैसे एक वेटरन नेता
जो किस जमाने में लगातार जीतते थे, परंतु बाद में उन्होंने स्वयं संन्यास सा ले लिया। बेटे ने पिछली बार प्रयास किया, बात नहीं बनी, परंतु इस बार लोकसभा इलेक्शन में उन्होंने अपना रंग दिखाए, अपनी ताकत दिखाई। जीत तो नहीं पाए, परंतु वोटों का, हार जीत का जो वोटों का अंतर है उसको कम किया। तो मैं समझता हूं ये मेरे विचार में कांग्रेस जो है भाजपा से इस लोकसभा क्षेत्र में आगे रहेगी। 6 सीटों पर संभावना है कांग्रेस जीते और 3 सीटों पर भाजपा। अब कोई इंडिपेंडेंट भी जीत सकता है, बीच में 1 या 2 सीटों का इधर से उधर हो सकता है परिवर्तन, कह नहीं सकते, परंतु जो आज के दिन में 2 मुख्य पार्टियां आपस में लड़ रही हैं उनका यही होगा। धन्यवाद, नमस्कार।